दोस्तों बिहार में फिर से एनडीए की सरकार, लेकिन क्या ये जो नतीजे आए हैं ये नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया था बिहार के चुनावों में जो इतनी जबरदस्त स्ट्राइक रेट मिली है। नीतीश के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिलने वाली है आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कई दिनों से मैं मोदी प्रशंसकों से गालियां खा रहा था, तो आज सोचा कि मोदी विरोधियों से गालियां खा लेता हूं। जानकारी मेरे पास कुछ ऐसी है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले यह जान लेते हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो किन कंडीशंस में लड़ा गया था। देश के अंदर कोविड फैला हुआ था, हजारों हजार की संख्या में लोग पलायन कर रहे थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, और इनमें एक बहुत बड़ी संख्या जो थी वो बिहारी मजदूरों की थी, और इनमें से बहुत से लोगों का रोजगार चला गया इस पलायन की वजह से। पैंडेमिक की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं जो थी सरकारी सुविधाओं में वो आप जानते ही, दूसरी तरफ बाढ़ का प्रकोप आया हुआ था, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की सरकार, जो कि शायद सबसे बड़ा फैक्टर था। अब इतने कलेश के बाद रिजल्ट क्या रहा? तो जी एनडीए ने जीती हैं 125 सीटें, यानी 125 सीट्स, और जीतने के लिए चाहिए थी 122 सीटें। अब ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हम ओवैसी की वजह से हार गए। कैसे? तो ओवैसी ना चुनाव लड़ा था, इस वजह से हार गए। क्यों? क्योंकि ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और 5 सीटों पर उसने वोट काटे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कुल 10 सीटों का हमें इस तरीके से नुकसान हो गया, नहीं तो हम ठोक देते। और यही बात जो है ना वो राजदीप सरदेसाई भी कह रहे हैं। What have you gone and done? You will be today called the betrayer of secularism by the Mahagathbandhan. I heard this on a channel a little while ago. Asaduddin Owaisi has betrayed the secular alliance. You've won 5 seats, damaged the Gathbandhan in 5, and the result very different. Your response to what you've had, what you've seen today. क्या बात सही है? तो जी कुछ हद तक आप इस बात को कह सकते हैं कि सही है कि ओवैसी ने करीब 10-11 सीटों पर वोट काट लिए, लेकिन जब आप नीतीश कुमार का यही आंकड़ा सुनोगे ना तो आप करेले की सब्जी को मटर पनीर समझ के खा लोगे। और नीतीश कुमार के ऊपर क्या विपदा आन पड़ी उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि पार्टी वाइज कितनी कितनी सीटें मिली है। तो एनडीए को मिली है 125 सीट्स, लेकिन बीजेपी इसमें से जीत जाती है 74 सीट्स, और दूसरी तरफ जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी वो जीतती है 43 सीट्स। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहता है वो रहता है 70%, क्योंकि उन्होंने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दूसरी तरफ जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट रहा वो करीब 38% रहा। लेकिन क्या हम नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस जो है इतना बेकार कह सकते हैं जो इतना स्ट्राइक रेट दिखा रही है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा चिराग पासवान का परफॉर्मेंस, जो कि एक एनडीए के अलाई हैं, लेकिन इस चुनाव में वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट होकर लड़े हैं। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार का हाल जो हुआ है वो सुनिए। अलाई जेडीयू हारी 2773 वोट से, लेकिन एलजेपी को मिलती हैं, चिराग पासवान की पार्टी को मिलती हैं 26,000 से ज्यादा वोट। अत्री में जेडीयू हारती है 7,931 वोट से, एलजेपी को मिलते हैं 25,000 से ज्यादा वोट। बाजपट्टी में जेडीयू हारती है 2,704 वोट से, एलजेपी को मिलते हैं 6,000 से ज्यादा वोट। बहरियों में जेडीयू हारती है 3,559 वोट से, एलजेपी को मिलते हैं 5,000 से ज्यादा वोट। दरभंगा ग्रामीण जेडीयू हारती है 2,000 से ज्यादा वोटों से, एलजेपी को मिलते हैं 17,000 से ज्यादा वोट। धौरैया में जेडीयू हारती है 2,687 वोटों से, एलजेपी को मिलते हैं 4,000 से ज्यादा वोट। एक माह जेडीयू 13,987 वोटों से हारती है, एलजेपी को मिलते हैं 29,000 से भी ज्यादा वोट। और गायघाट में जेडीयू हारती है 7,566 वोटों से, एलजेपी को मिलते हैं 36,000 से ज्यादा वोट। और ऐसी करीब 25 सीटें हैं, 25 सीट्स यहां पर ऐसी हैं जहां पर एलजेपी के वोट्स काटने की वजह से जेडीयू सीट हार गई है। तो ये जो ओवैसी वाला जो लॉजिक दिया जा रहा है वो नीतीश कुमार के केस में और बड़ा हो जाता है, और एनडीए का जो वोट शेयर है, सीट शेयर है, वो 150 पार कर सकता था अगर एलजेपी अलग से नहीं लड़ती तो। लेकिन एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी भाई क्यों मिले एनडीए से मिलकर? तो जी आपको पता होना चाहिए कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो इस समय एनडीए का ही हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो दूसरी तरफ महागठबंधन है ना बिहार चुनाव में, वो सारा मिलकर लड़ा है और एनडीए टूट कर लड़ा है। तो इस तरीके से देखें तो नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस है ना वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक एवरेज टाइप से है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया, ये लॉजिक बिल्कुल फ्लॉड है। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो जी जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं ना तो स्टेट के मैटर जो होते हैं वो हावी हो जाते हैं अगर किसी सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग मोदी फैक्टर पर वोट नहीं करते, उस टाइम स्टेट के मुद्दों पर वोट करते हैं। इस चुनाव के अंदर भी नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसी वजह से उनका जो फोटो तक था वो भी बिहार के अंदर पोस्टर से हटा दिया गया था। लेकिन जब वोट डालने की बारी आई ना तो लोगों ने नीतीश कुमार को वोट देने में तो कंजूसी की थोड़ी बहुत, लेकिन बीजेपी को वोट देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं की। बीजेपी जीती है 110 में से 74, यानी कि आउट ऑफ 110
बीजेपी 74 सीटें जीत जाती है, जो कि करीब करीब 70% का स्ट्राइक रेट हो जाता है। एक माइग्रेंट वर्कर का ये जो बयान था ये काफी फेमस हुआ था कि मैं 1400 किलोमीटर चल के आया हूं, लेकिन वोट जो है मैं बीजेपी को ही देने वाला हूं। और जो बीजेपी नंबर ऑफ सीट जीती है उससे ये बात क्लियर भी हो जाती है कि माइग्रेंट वर्कर्स ने भी बीजेपी को भर के वोट दिया। लेकिन क्यों? इकोनॉमी गिरी हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है, माइग्रेशन वर्कर्स पर इतना इशू आया था, तो फिर उसके बाद बीजेपी मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है? तो उसके लिए एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरी डिटेल में समझा रखा है, वो देखिएगा। लेकिन यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बचती है इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से, और बीजेपी को वोट मिलता है मोदी फैक्टर की वजह से। और मोदी फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देखिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, तो जिस 70 सीट्स उन्हें लड़ने के लिए मिली उसमें से सिर्फ 19 सीटें उन्होंने जीती हैं, यानी कि 28% का कन्वर्जन रेट। सीबीएसई में भी 33% पर पास करते थे। तो एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी को जिताया और कांग्रेस ने अपने सहयोगी को नीचे खींचा। लेकिन यह सिर्फ बिहार की बात नहीं थी, कई राज्यों के अंदर उपचुनाव थे। मध्य प्रदेश में 28 में से 20, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6, गुजरात में 8 में से 8, मणिपुर में 5 में से 4, कर्नाटका में 2 में से 2, तेलंगाना में 1 में से 1 सीटें जो थी वो बीजेपी जीत जाती है। और यह कुल आंकड़ा होता है 58 में से 41 सीटें, यानी कि 41 सीट्स आउट ऑफ 58। पूरे विश्व के नेता इस समय एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं या फिर चुनाव हार रहे हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस उन्हें चुनाव हारने की आज्ञा देता ही नहीं है, लेकिन यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं है। स्टेट का फैक्टर अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन जो मोदी फैक्टर है वो बिहार में बहुत बड़ा रहा। लेकिन क्यों? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक इंसान जो होता है वो वोट कैसे करता है। तो इंसानी सफर शुरू होता है बेसिक्स के साथ। उसको चाहिए होती है बिजली, उसको चाहिए होता है गैस या फिर टॉयलेट या फिर घर, और इस प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं बिजली जैसी, उसको चाहिए होती है, उसको रोड चाहिए होती है। जब इंसान की ये सुविधाएं खत्म हो जाती हैं, मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसका सर्वाइवल का सफर जो होता है वो खत्म हो जाता है। ये कैटेगरी 1 होती है। इसके बाद उसकी लग्जरी की लड़ाई शुरू हो जाती है जब उसको ये बुनियादी सुविधाएं मिल जाती हैं। और लग्जरी में उसे चाहिए होती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छे से टैक्स की सुविधाएं मिले, उसे इकोनॉमी चले ढंग से, या फिर सेंसेक्स ऊंचा जाए। इसे बोलते हैं कैटेगरी 2। और जब इंसान की ये लग्जरी की लड़ाई भी खत्म हो जाती है तो आ जाती है कैटेगरी 3। उसे सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरी जो लग्जरी मैंने बनाई है वो बस बनी रहे। उस समय वो कहता है कि भाई पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स मत करो, उस समय कहता है चीन से पंगे मत लो। और ये जो कैटेगरी 3 होती है वो मेनली होती है लुटेंस में बैठने वाली जो सो कॉल्ड सूडो लिबरल कैटेगरी होती है। वो बिहार में कैटेगरी 1 वाले लोग ज्यादातर रहते हैं, और उनके लिए क्या हुआ है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इकोनॉमी की हालत खराब है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है, लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड तक गया है, बहुत डीप तक गया है। और इस वजह से जिन लोगों को 70 सालों से कुछ मिला नहीं था उनको आज की डेट में कुछ मिल रहा है, तो ट्रस्ट जो है वो जल्दी से जाता नहीं है। और इसी वजह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतना ज्यादा है। आज मैंने आपसे कहा था कि मोदी विरोधी मुझे गाली देने वाले हैं, लेकिन चलिए आपकी गालियां भी सुहालियां लगती हैं। दूसरी तरफ यदि आप हमारे एनालिसिस से सहमत हैं या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और ज्वाइन बटन है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं या फिर कमेंट्स के पिन कमेंट के अंदर दिए गए हैं। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से। AKTK की ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।